अज़ान मोहतरम, बहरहाल करबला अपने वजूद में उतारे। इमाम हुसैन बहुत करीम है। इमाम हुसैन बग़ैर शर्त के दावत देते हैं, जो जैसा है बस आ जाए, बाकी हुसैन जाने और रब जाने। इमाम ने कभी किसी को मना नहीं किया आने से। इमाम के उस कारवान में तो जॉन जैसा गुलाम भी है। जब जॉन ने इजाज़त मांगी ना, इमाम इजाज़त नहीं देते थे, तो जॉन ने अजीब जुमले गए, मौला आप मुझे इसलिए जाने नहीं देते, मेरा रंग स्याह है, मेरे बदन से खुशबू नहीं आती, मेरा हसब नसब आप साथ मिलता नहीं। इमाम ने जब ये सुना, इमाम ने कहा जॉन जाओ। जॉन जब जाने लगा तो इमाम ने दुआ की, परवरदिगार इसके रंग को सफ़ेद कर दे, इसके बदन को मुअत्तर कर दे, इसके हसब को हमारे साथ शुमार कर। और जब जॉन गिरे तो इमाम ने अपने रुखसार को जॉन के रुखसार पे रखा और जॉन ने कहा, मिसली मेरे जैसा भी कोई है? अल्लाह अल्लाह। हुसैन कितना करीम है। सैयदा का बेटा दश्ते करबला में आखिरी वक्त आया, सवारी विदा कर कर निकल रही है। देखा एक जगह पे रुक गई। जब निगाह पड़ी, एक छोटी सी बच्ची है जो सवारी से लिपट के खड़ी हुई है। छोटी बेटी है ना। इमाम ने देखा, इमाम नीचे तशरीफ लाए। इमाम ने बच्ची को गले लगाया। बच्ची बहुत रोई। सुबह से देख रही है, जो गया है वो वापस नहीं आया। जिनकी छोटी बेटियां हैं ना, इमाम की बेटी का दर्द तो कोई महसूस नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अजीब बच्ची है ये। इतना बड़ा दिल है इस बच्ची का कि भाई अली अकबर गए, भाई कासिम गए, भाई ओनो मोहम्मद गए और छोटा अली असगर भी गया। ये आसान है? आसान नहीं है। कोई नहीं समझ सकता इस बच्ची को। लेकिन जिनकी छोटी बेटियां हैं वो इतना ज़रूर समझ सकते कि जब बाप घर से निकलता है तो छोटी बेटी गले लगती है, पाँव में लिपटती है और एक सवाल पूछती है, बाबा कब आओगे? कब आओगे बाबा? खुदा आपकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। फितरतन है, 10 दफा जाएं 10 दफा आए, बच्ची फिर भी यही पूछेगी, बाबा कब आओगे? सलाम हो इस बच्ची पर जो ये पहचान गई कि अब बाबा गया, वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा। तभी मख्तल कहता है, इस बच्ची ने क्या कहा? बच्ची ने बाबा से क्या कहा? बच्ची ने कहा, बाबा हमें मदीना वापस छोड़ाओ। वापस। बच्ची को पता था, बाबा मदीना वापस छोड़ाओ। इस बच्ची को बड़ी हसरत थी मदीना जाने की। ये शाम के जिंदान में भी अपने भाई से यही पूछती थी, भैया ये परिंदे रात को कहाँ जाते हैं? खुदा आपको इसका अजर दे। खुदा बीबी राजी हो आपसे, शाम की ज़ियारत नसीब हो। भैया ये परिंदे कहाँ जाते हैं? बेटा घर जाते हैं।
भैया हम कब मदीना जाएंगे। हसरत हसरत रह गई। बस आजादार, बस चंद मराइल अफसेल तमा से दुआ आजादार ने, बस सवारी चली इमाम की, चली गई। बच्ची हसरत भरी निगाहों से, कसम खुद हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तसव्वुर करें, छोटी सी बच्ची हो, खड़ी देख रही हो, अपनों के बदन बिखरे पड़े हों, इस हसरत में खड़ी हो, बाबा जा रहा है, तसव्वुर भी नहीं। मैं बहुत कोशिश की, नहीं तसव्वुर कर सकते। उस दिल की कैफियत को समझ नहीं सकते, नहीं समझ सकते। क्या मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं घर से निकलता हूं, मौला का काम है, न जाने किस दिन दुआ कबूल हो जाए और घर वापस ना जाऊं। सोचता हूं कहीं ना कहीं किसी गोली पे हमारा भी नाम लिखा होगा, कहीं ना कहीं कोई काम हमसे भी खुदा ले लेगा। सोचता वापस ना जाऊं, मेरी छोटी बेटी क्या सोचेगी, क्या सोचेगी बाबा। मगर उस बच्ची को तो कोई पहचान ही नहीं पाया जिसने असरे आशूर अपने बाबा को जीन से जमीन पे आता देखा कि लोगों ने बाबा पे हमला किया, बच्ची ने खैमों को छोड़ दिया, दौड़ती हुई, न मारो मेरे बाबा को, न मारो मेरे बाबा को। प्यार से बच्ची को पीछे नहीं किया, तमाचों ताजियानों से बच्ची को पीछे, बच्ची खामोश हो गई। शाम गरीबा, रात की तारीकी है। बीबी ज़ैनब ने बच्चों को गिनना शुरू किया, देखा एक बच्ची कम है, मक्तल की तरफ। सानिए ज़हरा मक्तल क्या है? जहां गुलशन ज़हरा के फूल बिखरे पड़े थे, उसे मक्तल कहते हैं। रात की तारीकी है, बदन पहचाने नहीं जाते, सर नहीं है बदनों पर, बदन है सिर्फ। देखा बच्ची एक बदन पे सो रही है। मगर ये जहन में रखिएगा, बच्ची एक बदन पे सो रही है। बेटा क्या कर रही हैं? कहा फूफी आप तो जानती हैं मैं बाबा के सीने के बगैर सोने। कहा आपको कैसे पता ये बाबा का सीना है? कहा मैं तो बाबा बाबा कर रही थी, दो हाथ बुलंद हुए, इलैया इलैया। बस जो रात को बाबा के सीने पे सोई हो, 11 मुहर्रम को जब मक्तल से ये कारवां गुजरा और बीबी ज़ैनब ने अपने आप को नीचे गिरा दिया और एक बदन पर बैन किए, तो ये बच्ची आई। अब दिन की रोशनी में जब इसने वो बदन देखा, बदन कैसा है? खून में गलतीता है बदन, खाक करबला की अटी हुई है, बदन के आज़ा कत कत हैं। बच्ची आके पूछती है फूफी जान ये किसका बदन है? किसका बदन है? अज़ादाराम इसी हालत में कारवां चल पड़ा। जब पानी मांगती है तो तमाचे पड़ते हैं, और जब पानी मिला ना इस बच्ची को, तो सबसे पहले
भाई अली असगर को ढूंढा, भैया पानी आ गया। पूरे रास्ते बच्ची खामोश खामोश, सर झुकाए, कहीं सर उठाकर नेजे पे अपने बाबा को देखती है। जैसे ही शाम के दरबार में पहुंची, क्या देखा कि बाबा का सर तख्त पे रखा हुआ। छुप छुप के अपनी फूफी के पीछे से देख रही है कि जालिम छड़ी से कुछ कर रहा है। छुप छुप के मेरे बाबा के साथ, वो लब जिस पर रसूल खुदा बोसे देते थे। बस अज़ादारान ने मोहतरम, बस अब जब शाम के जिंदान में बच्ची आई, अब बच्ची से सबर ना हुआ। बाबा 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 बाबा, आवाज पहुंची, कैसा शोर? कहा बच्ची बाबा बाबा कर रही है। कहा जाओ बच्ची को बाबा दे दो। किसी बेटी को ऐसे बाबा ना मिले। हाँ, आजादारा ने मोहतरम, बस तश्त आया, कपड़ा हटा, खाक में हटी जुल्फे, चेहरे पर जख्मों के निशान, लबों पे ताजा छड़ी के निशान। बच्ची ने सर को उठाया, लबों से लबों को लगाया। बच्ची जो खामोश थी शुरू हो गई। बाबा आपके जाने के बाद खेमों को आग लग गई। बाबा दामन जल गया। बाबा बाबा पानी मांगते, तमाचे पड़ते। बाबा गोशवारे मांगते, मैं खुद दे देती। ये कहते कहते बच्ची खामोश हो गई। एक तरफ सर है, एक तरफ